Hello students, in previous lecture we completed our exercise 2.3 right and all the topics of chapter number 2 right. So mainly हमने 3 topics ही देखे. First one is Cartesian product of two sets, second one is relation and third one is functions right. So I hope कि तीनों में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा राइट. नेक्स्ट हम लोग उसी का यूज करके हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे राइट. सो वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो रिलेशन दिए हुए राइट विच इज एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स राइट. एंड हमें दिखाना है कि शो दैट एफ इज अ फंक्शन एंड जी इज नॉट अ फंक्शन राइट. कि हमें दो फंक्शंस हमारे पास है तो f को फंक्शंस दिखाना है एंड g को फंक्शन नहीं दिखाना. अब मेन थिंग की क्या है कि दोनों रिलेशन तो है, जस्ट हमें दिखाना है कि f ऑफ x जो है वो फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है और g ऑफ x जो है वो नहीं करता है राइट. अब फंक्शन की कंडीशन में हमें पता है कि डोमेन के सभी एलिमेंट्स के लिए वो डिफाइन होना चाहिए, वैल्यूज देना चाहिए, तो वो तो यहाँ पे हमें मिलेगा. जस्ट हमें सेकेंड कंडीशन चेक करनी है. कौन सी कंडीशन की? इफ वी हैव टू सेट्स राइट देन दो एलिमेंट्स की अगर हमारे पास एक इमेज हो तो वो हमें अलाउ है फंक्शन में राइट. बट एक एलिमेंट की दो इमेज हमें सेट फंक्शन में अलाउड नहीं है राइट. कि अगर हमें एक एलिमेंट के लिए दो इमेज मिल जाती है देन वी कैन से दैट कि दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन राइट. तो वही कंडीशन हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे. अब चेक कौन से वैल्यू के लिए करेंगे सो दैट आप लोग यहाँ पे देखो कि हमें फंक्शन जो है वो दो वेज में अलग अलग दिया हुआ है. फर्स्ट के 0 से 3 के बीच में फंक्शन कुछ और है, 3 से 10 के बीच में फंक्शन कुछ और है. तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हम लोग 0 से 3 के बीच में कुछ वैल्यूज ले रहे हैं उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो सभी में डिफरेंट आंसर मिलेगा. सेम वे में अगर हम लोग 3 से 10 के बीच में वैल्यूज ले रहे हैं और उससे फंक्शन कौन सा अप्लाई होगा 3x, तो वहाँ पे भी अगर हम लोग 3 से उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सभी वैल्यूज हमें सभी डिफरेंट वैल्यूज देगी राइट. सो हमें पता है कि हर एक एलिमेंट जो है वो हमें एक ही वैल्यू देगा. तो अब हमें चेक किसके लिए करना है? तो आप लोग देखो तो 3 जो है वो दोनों फंक्शन पे दोनों जगह है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है. तो हम क्या करेंगे ये 3 पॉइंट पे चेक करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू जो अगर हम लोग 3 रखेंगे तो 3 पे हमें फंक्शन की एक ही इमेज मिल रही है या दो अलग अलग इमेज मिल रही है राइट. ओके तो वो चीज जस्ट हमें चेक करनी है सो दैट हमें पता चल जाएगा कि ये जो रिलेशन है वो फंक्शन है कि नहीं राइट. तो वही कि अगर हम लोग x इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो फर्स्ट अगर हम लोग रखेंगे f ऑफ 3 तो वो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर दैट मीन्स कि 9 राइट. एंड वी नो दैट कि इफ x इज बिटवीन 0 to 3 f ऑफ x इज ओनली 1 वैल्यू right. And if x is between 3 to 10 f of x is equals to 3x is also one value. कि उसकी हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी उसको हमें देखना ही है राइट. देन हमें चेक करना है जिसके लिए तो 3x पे 3 का आंसर राइट. तो 3x अगर हम लोग फंक्शन ले रहे हैं तो f of x is equals to 3x तो 3 into 3 दैट मीन्स वहाँ पे भी 9 होगा. तो ये दोनों जगह हमें वैल्यूज कैसे मिली सेम राइट. सो वी कैन से दैट कि अगर हम लोग दे रहे हैं 3 पॉइंट तो 3 पे हम लोग x स्क्वायर रखे कि 3x रखे दोनों में हमें आंसर सेम ही मिलेगा राइट. एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि जो 3 है वो हमें सेम इमेज दे रहा है. बाकी के एलिमेंट्स के लिए तो हमें पता ही है कि एक ही इमेज एग्जिस्ट कर रही है. सो वी कैन से दैट कि f इज अ फंक्शन बिकॉज वो फंक्शन की सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है. ओके तो जस्ट आप लोगों को एक ही पॉइंट पे चेक करना है कि वो फंक्शन है कि नहीं राइट. सेम चीज हम लोग g ऑफ x पे करेंगे
राइट। तो जी ऑफ एक्स पे चेक करोगे तो जी ऑफ 2 जो है एक्स स्क्वायर में 4 मिलेगा, एंड देन सेकेंड में लोगे आप लोग 2 पे ही चेक करना है ना हमें यहाँ पे, देन 3x वहाँ पे 6 मिला। तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज मैं 2 ले रही हूँ तो मुझे 2 की 2 इमेज मिल रही है 4 and 6, तो ये तो फंक्शन है ही नहीं, हमें फंक्शन में ये चीज अलाउ ही नहीं है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि g इज नॉट अ फंक्शन और रीजन इज व्हाट, बिकॉज x इज इक्वल्स टू 2 हैज 2 इमेजेस 4 and 6, राइट। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, यू हैव जस्ट चेक कि वो फंक्शन है कि नहीं, और है, राइट। कोई भी रिलेशन अगर दिया हुआ है तो इस तरह से हम लोग वो फंक्शन है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। जस्ट हमें फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है वो चेक करना है, ओके। तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 1 की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये फाइंड करना है f of 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1। तो ये फाइंड करने के लिए हमें दो ही चीजें चाहिए, f of 1.1 एंड f of 1, एंड वी नो दैट कि हमें किस तरह से इन दोनों को फाइंड करना है। जस्ट f of x में x को रिप्लेस करना है पहले 1.1 से एंड देन 1 से, तो हमें क्या मिलेगा 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1, राइट। एंड देन जो है वो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर जो है वो मिल जाएगा विच इज 2.1, राइट। तो कुछ इस तरह से हमें वहाँ पे आंसर जो है वो फाइंड करते हैं, राइट। तो एफ ऑफ एक्स की जगह कोई भी फंक्शन हो, इस टाइप के कोई भी आंसर फाइंड करने हो तो इजीली आप लोग उससे कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। नाउ हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हमें फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है, राइट, कि एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, उसके डोमेन की हमें बात करनी है। सो आप लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो फंक्शन है वो रेशनल फंक्शन, राइट। पर रेशनल फंक्शन में हमें पता है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होना चाहिए, राइट। हमने एक एग्जाम्पल पे देखा था कि हम लोग लिख देते थे 1/x, राइट, बट हम लोग कंडीशन क्या अप्लाई करते थे, व्हेन x डज नॉट इक्वल्स टू 0, और हमें पता ही है कि f ऑफ x अपॉन g ऑफ x में g ऑफ x जो है वो नॉन जीरो होना ही चाहिए, राइट। तभी फंक्शन जो है वो वेल डिफाइंड है, अदरवाइज फंक्शन को हम लोग जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते, ओके। एंड देन अगर इसके लिए अगर हमें डोमेन की बात करनी थी तो हमने क्या लिखा था, डोमेन r-0, बस ऐसा ही कुछ हमें इसी के लिए करना है कि जस्ट चेक करना है कि डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पे 0 होगा उस पॉइंट को हम लोग r में से माइनस कर देंगे, राइट। डोमेन r होगा वो हमें पता है बिकॉज इट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, राइट। ये रियल फंक्शन है तो डोमेन r होगा, बट स्टिल r में से कौन सी वैल्यू के लिए इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो वैल्यूज हमें r में से माइनस करनी है, राइट। सो हम लोग क्या ले लेंगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है इज इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, एंड 0 लेने के बाद x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, राइट, सो दैट हमें आंसर जो है वो मिल जाएंगे, राइट। तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। देन हमें वहां पे क्या मिलेगा कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो यू नो दैट कि x की वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है, राइट। और x की वैल्यू फाइंड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 6 and 2। सो हमें x की ऐसी दो वैल्यूज मिली जो हम लोग अगर फंक्शन में रखेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाएगा, तो वो दो वैल्यू हमें डोमेन में कंसीडर नहीं करनी है, दैट्स इट, राइट। सो वी कैन से दैट कि f इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल्स टू 6 एंड x इज इक्वल्स टू 2, एंड f इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 6, right, so that our domain is what, r minus 2 6,
जैसे हमने 1/x के लिए किया था, सेम वैसी ही प्रोसेस, राइट। बट यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ी कि कौन सी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 होगा, तो उसे हमें डोमेन में कंसीडर नहीं करना है। ओके, तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 3 की। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वहाँ पे हमें रियल फंक्शन दिया हुआ है, उसके डोमेन एंड रेंज की बात करनी है। तो अगेन ये टाइप के क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी हमने किए हुए हैं पहले भी, राइट। कि डोमेन एंड रेंज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो f(x) = (x−1) है, राइट। तो ऑब्वियसली हमारा जो x-1 है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो दैट हमें कंडीशन कौन सी मिलेगी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट। एंड देन हमारा जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, 1 to infinity, राइट। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अगर हम लोग ले रहे हैं, सो दैट वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डोमेन 1 to infinity, राइट। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन क्या होगा, 1 से इंफिनिटी। सेम वे में अगर हमें रेंज की बात करनी हो तो हमें क्या करना है, फंक्शन इज इक्वल्स टू y ले लेना है, राइट। तो y इज इक्वल्स टू √x-1, राइट। सो दैट बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो y² इज इक्वल्स टू x-1 एंड x इज इक्वल्स टू y² + 1, राइट। एंड देन वी नो दैट कि x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, सो दैट y² + 1 भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा। एंड उसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमें वहाँ पे क्या मिलेगा, y² इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, राइट। एंड y² जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, सो दैट फंक्शन की रेंज जो है वो हमें क्या मिलेगी, क्लोज इंटरवल 0 to infinity, राइट। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन के डोमेन एंड रेंज की जो बात है वो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में हमें मॉड्यूलस फंक्शन दिया हुआ है, मॉड्यूलस ऑफ x-1, सो दैट यहाँ पे हमें पता है कि डोमेन जो है वो क्या होगा, R, राइट। तो डोमेन हमारा जो है फंक्शन का वो क्या होगा, R, वो हमें पता है, बिकॉज मॉड्यूलस फंक्शन का डोमेन हमें पता है इज अ रियल फंक्शन, सो दैट डोमेन इज R। अब हमें बात करनी है सिर्फ रेंज की, राइट। तो रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, मॉड्यूलस ऑफ x-1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है कि अगर हमें x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है तो हम लोग जो रेंज है वो क्या लिख देते हैं, 0 से इंफिनिटी। तो वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी, राइट। कि अगर हम लोग लिख रहे हैं मॉड्यूलस ऑफ x-1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो वो मॉड्यूलस है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से इंफिनिटी। और वी कैन से दैट कि अवर f(x) इज बिटवीन 0 to infinity, राइट। सो दैट हमारी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, क्लोज ब्रैकेट 0 to infinity, राइट। एंड वी नो दैट कि मॉड्यूलस फंक्शन है तो वो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, राइट। ऑलवेज तो उसकी रेंज भी पॉजिटिव ही होगी। ओके, सो रेंज जो है वो हमें क्या मिलेगी, क्लोज ब्रैकेट 0 to infinity, राइट। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है, राइट। इज अ फंक्शन फ्रॉम R to R, राइट। अब ऑब्वियसली यहाँ पे हमें रेंज फाइंड करनी है, रेंज ऑफ f। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो डोमेन तो जो है वो R ही होगा, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट जो है x वो R में बिलोंग कर सकता है, तो वो भी नो है, राइट। अब हमें पता है कि अगर हम लोग पैर लिख रहे हैं xy, तो ये y को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, f(x), राइट। सो दैट यहाँ पे हमारा f(x) क्या हो जाएगा, x²/1 + x²। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो वैल्यू है वो हमें कौन सी वैल्यू देगी। तो एक चीज तो फिक्स है कि ये जो वैल्यू है, राइट, कि हमारा जो फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर हमें पता है कि वो नॉन जीरो होना चाहिए और वो नॉन जीरो होगा,
क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लोग एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यूज देगा और उसमें भी 1 ऐड करेंगे तो वो कभी भी नेगेटिव भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, राइट। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, राइट। ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो एक्स स्क्वायर है, राइट। अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये चीज हमें पता चल गई कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, नॉन जीरो होगी, 0 भी नहीं होगी, राइट। 0 से बड़ी वैल्यूज ही होगी। और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एक्स स्क्वायर जो है वो भी हमें पॉजिटिव वैल्यूज देगा, 0 के लिए 0 मिलेगा, बाकी के नेगेटिव नंबर्स ले या तो फिर पॉजिटिव नंबर्स ले, अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो हमें क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यूज ही देगा, राइट। एंड आप लोग ध्यान से देखोगे तो हमें जब भी वैल्यू लेंगे एक्स की, कुछ भी वैल्यू ले लो आप लोग, राइट, तो ये जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है वो वेरी क्लोज होगा। जैसे एक्स स्क्वायर है और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो 1 ऐड करेंगे तो भी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा वैल्यू में, राइट। एंड देन अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो वो हमें बहुत छोटे नंबर्स देगा, राइट। इनफैक्ट हमें पता है कि इसको अगर हमें एनालाइज करना है तो हमें वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में ही मिलेगी, 0 से छोटी तो मिलने नहीं वाली, 1 से बड़ी ये कभी जाएगी नहीं, राइट। सपोज मैं ले रही हूँ 4, 2 का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 4 होगा, तो 4 डिवाइडेड 5 में हमें 0 पॉइंट समथिंग ही वैल्यू मिलेगी, राइट। ऐसा कुछ यहाँ पे हमें लिया हुआ है, राइट। इसको अगर बाय डेफिनेशन आप लोगों को प्रूव करना हो तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई ले लेना है, देन x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करोगे तो अंडर रूट वाई अपॉन 1 माइनस वाई मिलेगा, राइट। एंड वी नो दैट की रूट में वैल्यू है तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। अब 1 माइनस वाई को मुझे y माइनस 1 करना है, तो माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, राइट। ये सारे रूल्स हमने ऑलरेडी देखे हुए। तो y अपॉन 1 y माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे किया क्या है कि ध्यान से देखना, y अपॉन y माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब इस टाइप की इनइक्वालिटी में क्या होता है कि अगर आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 0 लिख देंगे तो वो y लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। यहाँ पे एक चीज भी है कि y की वैल्यू जो है वो कभी भी 1 नहीं होगी, राइट। तो इस टाइप की इनइक्वालिटी हमने सॉल्व नहीं की है, बट अगर हमें करनी हो तो आप लोगों को क्या करना है कि y माइनस 1 के होल स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है, सो दैट यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, y माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। ऐसा y माइनस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड में जो y माइनस 1 है वो कट हो जाएगा, राइट। सो दैट ये इनइक्वालिटी जो है वो हमें कुछ ऐसी वैल्यू देगी, y माइनस 0 या तो फिर y और मल्टीप्लाई में y माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, राइट। तो हमें पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने जाएंगे, राइट, तो y की वैल्यू जो है वो हमें क्या मिलेगी, 1 से छोटी मिलेगी, राइट। y की जो आंसर जो है हमारा, एक हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 एंड एक हो जाएगा y इज इक्वल टू 1, राइट। तो y इज इक्वल टू 1 तो हमें लेना नहीं है क्योंकि हमने वो कंडीशन पहले भी देखी, तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, सो वी गेट y इज लेस देन और इक्वल टू 1। बट इक्वालिटी यहाँ पे नहीं लेनी है, तो जस्ट हमें क्या मिलेगा, y इज लेस देन 1, राइट। सो y की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी, राइट। सो दैट हमारी रेंज जो है y जो है वो कहाँ पे बिलोंग करेगा, 0 से 1, राइट। एंड दैट्स वाई अगर हम लोग फाइनल आंसर लिखना चाहें तो हमारी रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, क्लोज ब्रैकेट 0 to 1,
राइट। और ये यही मिलेगी, वो मैंने पहले आप लोगों को ओरली बता दिया था कि किस तरह से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि वैल्यूज हमें क्या मिलेगी, राइट। इनफैक्ट एक्स की जगह कोई भी वैल्यू ले लो, आप लोगों को रेंज मतलब कि वाई की जो वैल्यू है वो यही मिलेगी, विच इज बिटवीन 0 to 1। ओके, तो ये हमने बात की क्वेश्चन नंबर 6 की, राइट। तो आई होप कि 1 to 6 में हमने जो रेंज डोमेन के बारे में बात की वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, राइट। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है मिसलेनियस के, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।